प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, गणानंद के प्रेम का मूल आधार सौंदर्य था। प्रेम का मूल आधार सौंदर्य होने पर भी वह सदैव निर्मल एवं निश्चल बना रहा। प्रेम में मिलन के स्थान पर विरह मिलने पर भी वह खिन्न नहीं हुए, हताश नहीं हुए, बल्कि मिलन के स्वार्थ के बिना भी वह अपनी प्रिय सुजान को आजीवन चाहते रहे और यही उनकी सिद्धि थी। विरह की साधना ने उनके प्रेम को पवित्र बना दिया और अंत में उनकी प्रिय सुजान कृष्ण सुजान बन गई, अर्थात उनका प्रेम कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गया। यही उनके प्रेम की उदात्तता है। आज के छंद में हम गणानंद के इसी उदात्त प्रेम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विरह में दुख नहीं बल्कि भक्ति का आनंद है। आज हम छंद संख्या 3 को पढ़ रहे हैं। इस कवित्त को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गणानंद कहते हैं, रसिक रंगीले भली भांति न छबीले घन, आनंद रसीले भरे महासुख सार हैं। कृपा घन धाम श्याम सुंदर सुजान मोद, मूर्ति सनेही बिना बुझे रिजावार है। चाह आला बाल औ अचाह के कल्प तरु, कीर्ति मयंक प्रेम सागर अपार है। नित हित संगी मन मोहन त्रिभंगी मेरे, प्राणनी आधार नंद नंदन उदार है। प्रस्तुत छंद में प्रेम की अलौकिक अनुभूति का बड़ा सुंदर उदात्त चित्रण हुआ है। गणानंद कहते हैं कि रसिक रंगीले भली भांति न छबीले, कि हे सुजान, आप क्या हैं? अत्यंत रसिक हैं, अर्थात रस से भरे हुए हैं। रस का तात्पर्य आनंद, तो आनंद से भरे हुए भी हैं, और रंगीले अर्थात विभिन्न रंगों से युक्त, अर्थात विभिन्न रंगों के वस्त्रों से सुसज्जित हैं आप। और भली भांति न छबीले, और भली भांति आप क्या हैं? छबीले हैं। छबीले का अर्थ छवि युक्त, अर्थात जो बन ठन कर रहता हो, सुंदर हो, बांका हो, वह छबीला कहलाता है। तो यहाँ पर जो गणानंद की प्रिय सुजान थी, वह भी अत्यंत छबीली थी, रसिक थी और रंगीली थी। और यहाँ पर उनका जो प्रेम है वह अलौकिक प्रेम में बदल गया है। तो कृष्ण जो है वह भी अत्यंत रसिक हैं, रंगीले हैं और अत्यंत छबीले भी हैं, अत्यंत सुंदर भी हैं, है ना। और आनंद रसीले भरे, आनंद से भरे हुए, है ना। कृष्ण का जो प्रेम है वह आनंद से भरा हुआ है, स्वयं आनंद स्वरूप भी है और आनंद देने वाला भी है ना। आनंदम ब्रह्म विजानियात, है ना। आनंद ही उसकी पहचान है। तो ऐसा सौंदर्य जो कि सबको आनंद भी देता है, और इसीलिए वह महासुख सार है ना। वह सुखों का सार है, और सुख भी कैसा? महासुख। जहाँ आनंद है वहीं महासुख है। और कृष्ण का जो प्रेम है वही सच्चा आनंद दे सकता है, और वही सच्चा महासुख भी दे सकता है। आगे कहते हैं वो कि कृपा घन धाम
श्याम सुंदर सुजान, है ना, कि हे श्याम सुंदर, है ना। सुजान है वो उनकी प्रेमिका का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो लौकिक प्रेम है वही कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हो गया है। तो जो उनकी सुजान थी वही जो कृष्ण सुजान जो है वह बन गई है। इसीलिए उस कृष्ण को श्याम सुंदर बताया है कि हे श्याम सुंदर, जो कृष्ण का नाम है ना, और जो कृपा घन धाम, अर्थात कृपा के घर हैं, जो है ना, सभी पर कृपा करने वाले हैं, सभी पर दया करने वाले हैं, और जो कि मूर्ति स्नेही, है ना, जो कि स्नेह की मूर्ति है, प्रतिमूर्ति है अर्थात सच्चे स्नेही कृष्ण ही है ना, और जो हमेशा, है ना, बिना बूझे रिझावर है, अर्थात सभी को, है ना, रिझाने वाले हैं, है ना, सभी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित करने वाले हैं, जो आकर्षित करते रहते हैं, है ना, ऐसे जो कृष्ण हैं, है ना, वह चाह आल बाल ओ अचाह के कल्पतरु, है ना। कल्पतरु किसे कहते हैं? वृक्ष का नाम है, देव वृक्ष का, जो कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो अचाह के कल्पतरु अर्थात जिनको कोई नहीं चाहता है ना, उनके लिए वह कृष्ण जो है वह कल्पतरु है ना, वह सब कुछ देने वाले हैं, है ना। जिन्हें कोई नहीं चाहता, जिन्हें कोई प्रेम नहीं करता है, क्योंकि घनानंद जो थे वह भी एकनिष्ठ प्रेमी थे और उन्हें बदले में कभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। उनका जो प्रेम था वह एक तरफा प्रेम था, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण को अचाह के कल्पतरु कहा है, अर्थात जिनको कोई नहीं चाहता है उन्हें भी कृष्ण क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, और चाह आल बाल, है ना, कि चाह के घेरे से युक्त कर, है ना, उन्हें प्रेम के रस का पान कराने वाले हैं, प्रेम से हमेशा उनकी रक्षा करने वाले हैं, और कीर्ति मयंक प्रेम सागर अपार हैं, और इस तरह से वह यश के चंद्रमा से युक्त हैं, अर्थात यश को बढ़ाने वाले, यश को देने वाले, और प्रेम रूपी अपार सागर से युक्त है अर्थात, है ना, जिसमें प्रेम ही प्रेम है ना, जो अपने भक्तों को पूर्ण रूप से प्रेम से तृप्त कर देते हैं। ऐसे जो कृष्ण हैं वह नित हित संगी मन मोहन त्रिभंगी मेरे, है ना, नित हित संगी, है ना, वो हमेशा मेरे हित के साथी है ना। एक तो होता है संगी, है ना, साथी, है ना, तो वह साथ देने वाला कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन कृष्ण जो है वो कैसे साथी हैं? हित संगी हैं, अर्थात जो हमेशा हित चाहने वाले, है ना, हमेशा भक्त का भला चाहने वाले, ऐसे जो कृष्ण हैं वह, है ना, मन मोहन, है ना, वह मन को मोहित कर देने वाले त्रिभंगी है ना। त्रिभंगी है, वह भी कृष्ण का ही रूप है, जो मुरली बजाते समय तीन तरफ से जो टेढ़ा हो जाता है और एक सुंदर मनमोहक रूप धारण कर लेता है। त्रिभंगी रूप कृष्ण का जो सबको आकर्षित कर लेता है, ऐसा कृष्ण का स्वरूप है, और वही जो सुंदर स्वरूप है वह मेरे प्राणनी आधार नंद नंदन उदार है, वही मेरे प्राणों का आधार है अर्थात वही मेरे प्राणों के रक्षक हैं, मेरे सर्वस्व हैं, मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि नंद नंदन उदार है ना। जो नंद नंदन जो कृष्ण हैं वह अत्यंत उदार है, अत्यंत बड़े हृदय वाले हैं, है ना, और वही सबको प्रेम देने वाले हैं, प्रेम स्वरूप हैं, और वही क्या है? प्रेम करने
योग्य हैं। तो बच्चों कि घनानंद का जो सुजान के प्रति लौकिक प्रेम था वह अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है और सुजान ही कृष्ण भक्ति का आधार भी बन जाती है। तो एक प्रकार से इस छंद में भक्ति रस का प्रवाह हुआ है। प्रेम में एक प्रकार की उदात्तता आ गई है। प्रेम जब तक सांसारिक रहता है तब तक वह लौकिक प्रेम कहलाता है, उसमें उदात्तता नहीं आती है। लेकिन जब प्रेम साधना बन जाता है, प्रेम में एक निष्ठता आ जाती है, वही प्रेम जो है वह सारी सीमाओं को है ना तोड़ करके उदात्त प्रेम बन जाता है और वह फिर कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर घनानंद की वही उदात्त प्रेम भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है। इसमें अलंकार देख लीजिए। रसिक रंगीले में अनुप्रास अलंकार है। श्याम सुंदर सुजान में भी अनुप्रास अलंकार है। कीर्ति मयंक में रूपक अलंकार है। प्रेम सागर में भी रूपक अलंकार हैं और इसमें मनहरण कवित्त छंद है जिसमें 16-15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं और चरण के अंत में गुरु होता है। साहित्यिक ब्रिजभाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।